ये मंगलसूत्र है गौरी जी, सबसे पवित्र ऐसा गहना। हमारा रिश्ता, मेरा प्यार भी इस मंगलसूत्र जितना ही पवित्र है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, इस रिश्ते की पवित्रता कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में प्यार देखा है। आप एक बार अगर इस प्यार को स्वीकार करेंगी तो मैं यही मंगलसूत्र सबके सामने आपको पहनाऊंगा। फिर आपके और मेरे बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा, कोई भी नहीं। और फिर हमारा ये रिश्ता 7 जन्म के लिए बंध जाएगा। इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है। रुद्र सर और मेरी बराबरी तो कभी हो ही नहीं सकती। कितना भी प्यार होगा तो भी रुद्र सर का ख्याल मेरे मन में आना। इस घर ने मेरे लिए बहुत किया है। इस घर के बहुत एहसान है मुझ पर। और अगर मुझे ये घर बनाए रखना है तो मुझे रुद्र सर से दूर रहना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझे थोड़ी शक्ति दीजिए कि मैं रुद्र सर को एक मालिक समझकर ही देख पाऊं। मैं कोई नहीं हूं उनकी, इस घर की। मैं बस एक मेड हूं। अब आप इस घर की मेड नहीं हैं गौरी जी, आप इस घर की होने वाली बहू हैं, और ये आप ही कबूल करेंगी। फिर अंगूठी नहीं, चिट्ठी नहीं, आपके प्यार का इजहार आप खुद ही करेंगी। देखना। रुद्रा, वो कैसे? देखना। बिट्टी, वो इंद्रधनुष में ऊ की मात्रा छोटी है या बड़ी है? नो। बिट्टी, क्या नूनू कर रही हो? ध्यान दो उधर। मुझे बोलेंगे क्या? हाँ, बहुत ही हिम्मत बढ़ गई है लगता है इस आदमी की। घर पर तो आने दो। फोन पर क्या, कोई कुछ भी बोल देता है। सामने बोलकर दिखाए ना। नहीं, 32 के 32 दांत तोड़कर हाथ में दिए ना तो अपना नाम बदल दूंगी। बिट्टी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। आ गए। आइए आइए, कब से आपकी ही राह देख रही थी मैं। बेटा, गौरी, गौरी बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। अब तुम ही मुझे बचाओ। मामा, आप ये क्या कर रहे हो? ये बचाएगी अब आपको मुझसे? अब ये इतनी बड़ी हो गई है क्या? हाँ, आज हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। इस आदमी को ना आज मैं नींबू की तरह निचोड़ दूंगी, देखना। हाँ, अरे तुमसे नहीं, उस औरत से बचाने को कह रहा हूँ इसे। बहुत खतरनाक औरत है वो, मुझे बचाओ। कौन? मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी वो। अरे उन्हें तुम्हारे पति से मिलना है। अब तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो कहाँ से लेकर आऊं तुम्हारे पति को? बहुत खतरनाक औरत है वो नहीं मानेगी। बचा लो मुझे, बचा लो। ओ, 1 मिनट, कोई सस्ता नशा करके आए हो क्या? हाँ, आखिर क्या हुआ है? तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। क्या? क्यों पर ऐसे अचानक क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है ये जरूरी नहीं है, क्या हो सकता है ये ज्यादा जरूरी है। बहुत खतरनाक औरत है वो। देखो, तुम्हें अगर हमारे जान की थोड़ी भी परवाह है ना तो तुम हमारी बात मानोगी। मतलब उन्हें हाँ कह दो और शादी करके इस घर की बहू बन जाओ। मामा, इस बारे में फिर से बात मत कीजिए। मैंने पहले ही। देखो गौरी, ये सिर्फ तुम्हारा सवाल नहीं है, और ये सब कुछ सही हो जाएगा। तुम हाँ कह दोगी तो। माँ, नाना भी सही कह रहे हैं।
आप पार्टनर को हाँ कह दीजिए ना प्लीज। हाँ गौरी, कर लो तुम शादी। गौरी देखो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी करके इन लोगों से पीछा छुड़ाओ। तुम शादी करो, नहीं तो ये रेवती मैडम हमारा जीना मुश्किल कर देगी। माँ, अगर आप पार्टनर से शादी कर लेंगी तो कोई हमें कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए माँ, आप ही सोचिए, हमारे बारे में सबको पता चल गया तो। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि ये मुमकिन नहीं है। मेरा फैसला हो चुका है और अब मैं उसे नहीं बदलने वाली हूँ। माँ, अब आप ही जिद कर रही हैं, हाँ? माँ प्लीज हाँ कह दीजिए। बिट्टी, बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। हाँ करो, चुप करो। उसे चुप कर दो, मुझे चुप कर दो, तुम्हारे मामा को चुप कर दो, सभी को चुप कर दो। सब तुम्हें ही समझ में आता है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। हम तो गवार है ना? उस लड़के की भावनाओं की कीमत भी मत करो, इस लड़की की भावनाओं की भी कोई कीमत मत करो, फायदा भी मत देखो। फायदा? नहीं तो क्या, ये इतना बड़ा घर दिख रहा है ना, तुम अगर रुद्र से शादी करोगी तो अपना कितना फायदा होगा ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मामी, आप ये क्या कह रही है, समझ में आ रहा है क्या आपको? कम से कम इस छोटी बच्ची के सामने तो ऐसा मत बोलिए। शादी, प्यार, ये सारी चीजें फायदा देखकर की जाती हैं क्या? अरे इसे पर क्या बिगड़ रहा है फायदा देखने में? आपसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे चलो। अरे